हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस। आई होप यू डूइंग वेल। और आज हम बात करेंगे इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम के बारे में और कॉर्पोरेट पॉलिटिकल फंडिंग के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल फंडिंग के बारे में, तो यहां पे इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम के साथ एक और इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए, वो है आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इस पर्टिकुलर स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था 2018 में फॉर पॉलिटिकल फंडिंग। और स्कीम का जो हमें पर्टिकुलर स्ट्राइकिंग फीचर देखने को मिलता है वो है आपके पास डोनर्स एनोनिमिटी। तो अगर हम बात करें डोनर एनोनिमिटी की, तो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जो डोनर्स हैं उनकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाता है पब्लिक डोमेन में। क्लियर? अब इस पर्टिकुलर स्कीम को, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है 2024 में। और किस ग्राउंड के ऊपर स्ट्रक डाउन किया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये जो डोनर एनोनिमिटी वाला कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, ये वायलेट करता है सिटीजन्स के राइट टू इंफॉर्मेशन को। तो इसलिए इस स्कीम को स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है फरवरी 2024 में। तो आफ्टर दिस स्कीम बीइंग स्ट्रक डाउन इन फरवरी 2024, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कि इस स्कीम को स्ट्रक डाउन करने के बाद जो कॉर्पोरेट पॉलिटिकल फंडिंग्स हैं उसमें हमें एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा। बट हाल फिलहाल में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की गई हैं उससे हमें पता चलता है कि एज सच हमें कोई डिक्लाइन देखने को नहीं मिला है कॉर्पोरेट पॉलिटिकल फंडिंग्स में। ठीक है? और जहां पे इस पर्टिकुलर मीडियम को बंद कर दिया गया है पॉलिटिकल डोनेशंस के लिए, किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की। तो इसके जगह पे जो इंडिविजुअल्स हैं या कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनके द्वारा एक और मीडियम ढूंढ लिया गया है फॉर द पॉलिटिकल फंडिंग्स या डोनेशंस। और उस मीडियम का नाम क्या है? उस मीडियम का नाम है आपके पास इलेक्टोरल ट्रस्ट। तो ये जो आपके पास न्यू मीडियम है, ठीक है, उसका नाम है इलेक्टोरल ट्रस्ट। ठीक है? तो ये जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है या जो इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम है, तो ये हमें कोई न्यू स्कीम देखने को नहीं मिलती है। इस पर्टिकुलर स्कीम को नोटिफाई करवाया गया था 2013 में। क्लियर? तो ये हमें 2013 की एक स्कीम देखने को मिलती है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्या नोटिस किया गया? तो उनके द्वारा नोटिस किया गया कि इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, दैट इज योर इलेक्टोरल, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम की या इलेक्टोरल ट्रस्ट की, तो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर हम अगर कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर को, ठीक है, तो उनके कंपैरिजन में जो रिसेंट ईयर्स हैं उसमें हमें एक ह्यूज जंप देखने को मिला है कॉर्पोरेट पॉलिटिकल फंडिंग में। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं 2023-24 ईयर की, ठीक है, तो इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम के अंदर जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशंस या डोनेशंस रिसीव किए गए हैं वो है आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1200 करोड़ के। वहीं पे अगर हम रिसेंट ईयर की बात करते हैं 2024-25 की, ठीक है, तो एज वी नो कि फरवरी 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। ठीक है? तो उसके बाद जो टोटल कंट्रीब्यूशंस रिसीव किए गए हैं आपके पास इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम के अंदर, वो रिसीव किए गए हैं 3800 करोड़ के, जो अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स हमें देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर 2023-24। क्लियर? तब यहां पे बात आती है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या है। क्लियर? तो बात करें इलेक्टोरल ट्रस्ट की, तो ये हमें नॉन प्रॉफिट एंटिटीज देखने को मिलती हैं जिनको एस्टेब्लिश किया गया था किस ऑब्जेक्टिव से? टू रिसीव वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। तो ये जो आपके पास इलेक्टोरल ट्रस्ट है, ये क्या है? ये आपके पास नॉन प्रॉफिट एंटिटीज हैं जिनका काम क्या है? उनका काम है वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिसीव करना इंडिविजुअल से एंड कंपनी से, और बाद में ये जो आपके पास इलेक्टोरल ट्रस्ट है ये इन डोनेशंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू वेरियस रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है? तो जिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आप डोनेट कर रहे हो, ठीक है, उनमें इन इलेक्टोरल ट्रस्ट के द्वारा इन डोनेशंस को बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। क्लियर? तो ये हमें बेसिक ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है इस स्कीम का। क्लियर? और हम बात करें इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम की, तो जैसा मैंने आपको बताया ये हमें कोई न्यू स्कीम देखने को नहीं मिलती है। इसको नोटिफाइड किया गया था यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा इन जनवरी 2013। तो जनवरी 2013 की हमें ये स्कीम देखने को मिलती है। और इसका की ऑब्जेक्टिव हमें क्या देखने को मिलता है? टू क्रिएट अ फॉर्मल एंड रेगुलेटेड चैनल फॉर पॉलिटिकल फंडिंग। तो पॉलिटिकल फंडिंग के लिए एक फॉर्मल और रेगुलेटेड चैनल क्रिएट करना। क्लियर?
अब बात आती है हु कैन सेटअप इलेक्टोरल ट्रस्ट, ठीक है, कौन है जो इलेक्टोरल ट्रस्ट को सेटअप कर सकते हैं, एंड हु कैन डोनेट टू दिस इलेक्टोरल ट्रस्ट। तो पहले बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रस्ट की। तो एनी कंपनी, ठीक है, एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड विद योर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, वो सेटअप कर सकती है इलेक्टोरल ट्रस्ट को। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट यहां से जो हमने ध्यान में रखना है कि कौन कौन से एलिजिबल डोनर्स हैं जो इन इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेट कर सकते हैं, और जिस डोनेशन को बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा जिन भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आप उस डोनेशन को डोनेट कर रहे हो। क्लियर। तो यहां पे जो एलिजिबल डोनर्स हैं वो हैं इंडियन सिटीजन्स, ठीक है, यू शुड बी एन इंडियन सिटीजन, देन कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया, थर्ड वन फॉर्म्स एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, फोर्थ वन एसोसिएशंस ऑफ पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहां पे ध्यान में रखना है, दैट फॉरेन कंट्रीब्यूशंस आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अंडर द इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम के अंदर किसी भी तरह की इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम के अंदर किसी भी तरह की फॉरेन कंट्रीब्यूशंस अलाउड नहीं है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। और यहां पे अगर हम बात करते हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट की, तो कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इलेक्टोरल ट्रस्ट हैं वो हमें इवॉल्व होते हुए दिखाई दिए हैं। तो अगर हम बात करें 2013 की, तो यहां पे हमें 3 ट्रस्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 2013 की, तो यहां पे हमें 3 ट्रस्ट दिखाई देते हैं, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, अगर हम बात करते हैं 2021-22 की, तब हमें 17 ट्रस्ट सेटअप दिखाई देते हैं अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। और यहां पे बात करें अगर हम प्रीवियस ईयर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि यहां पे हमें मेनली कुछ एक ट्रस्ट हैं जो डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं। उसमें भी अगर हम 2024-25 के टाइम पीरियड की बात करते हैं एज पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास 3 ट्रस्ट आपको डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं जो नियरली 98% ऑफ द टोटल डोनेशंस को कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि इन 3 ट्रस्ट के द्वारा जितनी भी डोनेशंस की गई हैं उनका 98% तो सिर्फ इन 3 के द्वारा ही डोनेट किया गया है टू द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। और ये 3 डोमिनेटिंग ट्रस्ट कौन से हैं? फर्स्ट वन है आपके पास प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट, देन सेकंड वन है प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट, एंड थर्ड वन है आपके पास न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट। और यहां पे अगर हम बात करते हैं प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट की, इट अलोन रिसीव्ड 2600 करोड़ अप्रोक्सीमेटली आउट ऑफ द टोटल डोनेशंस। तो जो हमें 2024-25 में टोटल डोनेशंस देखने को मिली थी अप्रोक्सीमेटली 3800 करोड़ की, उस 3800 करोड़ में से अप्रोक्सीमेटली 2600 करोड़ तो सिर्फ इस इलेक्टोरल ट्रस्ट के द्वारा डोनेट किया गया है टू द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। वहीं पे अगर हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट की, ठीक है, तो इसके अंदर जो हमें मेजर डोनेटिंग पार्टनर देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। एंड सिमिलरली जो आपके पास न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट है, इसमें जो हमें मेजर डोनर कंपनीज या हाउसेस देखने को मिलते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं महिंद्रा ग्रुप्स ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो महिंद्रा ग्रुप हमें मेजर डोनेटर देखने को मिलता है अंडर द न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट। क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, अब बात करते हैं व्हाई इलेक्टोरल ट्रस्ट आर कंसिडर्ड मोर ट्रांसपेरेंट। तो यहां पे हम एक कंपैरिजन देखेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बीच में और इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम के बीच में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जो 2018 की हमें देखने को मिलती है, तो उसका हमें स्ट्राइकिंग फीचर देखने को मिलता है डोनर की एनोनिमिटी, यानी डोनर की इंफॉर्मेशन को या आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाता है पब्लिक डोमेन में। बट यहां पे ऐसा एज सच आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। यहां पे आपको मोर ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू दिस योर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। क्लियर। तो यहां पे ट्रांसपेरेंसी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द इलेक्टोरल ट्रस्ट मैकेनिज्म। और ये ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर की जाती है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर? तो ये इंश्योर की जाती है थ्रू द मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स। फॉर एग्जांपल यहां पे जो ट्रस्ट है, जो इलेक्टोरल ट्रस्ट आपको देखने को मिलते हैं, दे मस्ट मेंटेन द ऑडिटेड अकाउंट्स
जो एंश्योर करते हैं पब्लिक स्क्रूटिनी को, ठीक है, दे एंश्योर पब्लिक स्क्रूटिनी। देन यहां पे जो इलेक्टोरल ट्रस्ट हैं उनको हर साल सबमिट करनी पड़ती हैं एनुअल स्टेटमेंट्स, ठीक है, किसको, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को, एंड सेकंड वन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और यहां पे जो डिस्क्लोजर है, जैसे हमने बात की कि यहां पे आपको मैंडेटरी डिस्क्लोजर देखने को मिलते हैं, तो यहां पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपको मैंडेटरी डिस्क्लोज करने को पड़ती है। फर्स्ट वन है यहां पे नेम्स ऑफ ऑल द कंट्रीब्यूटर्स, ठीक है, तो जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है उनके जो नेम्स हैं उनका हमें मैंडेटरी डिस्क्लोजर देखने को मिलता है। उसके अलावा कितना अमाउंट उस पर्टिकुलर डोनर के द्वारा डोनेट किया जा रहा है उसका भी डिस्क्लोजर देखने को मिलता है। देन डिटेल्स ऑफ द रिसिप्ट पॉलिटिकल पार्टीज, तो किस पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा वो डोनेशन रिसीव की जा रही है उसका भी हमें यहां पे डिस्क्लोजर देखने को मिलता है। तो यहां पे जो किस किस का हमें डिस्क्लोजर देखने को मिल रहा है, एक तो उस पर्सन का, ठीक है, जो डोनेशन कर रहा है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन रिवील की जाती है। उसके अलावा इस पर्सन के द्वारा कितना अमाउंट डोनेट किया जा रहा है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को भी रिवील किया जाता है। और इसके बाद किस पर्टिकुलर पार्टी के लिए, ठीक है, इस पर्सन के द्वारा वो डोनेशन किया जा रहा है वो भी रिवील किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम इसको कंपेयर करते हैं आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के साथ, ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में हमें डोनर एनोनिमिटी देखने को मिलती है, बट यहां पे हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है, बिकॉज यहां पे आपको जो डोनर है, ठीक है, उनके द्वारा कितना अमाउंट किया जा रहा है और किस पर्टिकुलर पार्टी के लिए वो अमाउंट डोनेट किया जा रहा है, सबकी इंफॉर्मेशन को यहां पे डिस्क्लोज किया जाता है। क्लियर? तो यहां पे हमें अगर हम कंपेयर करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से, तो उससे ज्यादा हमें यहां पे एनहांस ट्रांसपेरेंसी दिखाई देती है अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो ये हमें बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बीच में और इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम के, ठीक है। तो these mandatory disclosures allow public scrutiny of both donors and beneficiaries. Clear? जो ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करती है। क्लियर? अब बात आती है implications फॉर द पॉलिटिकल फंडिंग इन द फ्यूचर, ठीक है। तो हालांकि यहां से अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हमने यहां पे क्या नोटिस किया कि ऑल दो, ठीक है, अंडर द इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम जो ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, वो तो हमें बढ़ती हुई दिखाई दी है एज कंपेयर टू योर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। बट यहां पे चैलेंज क्या देखने को मिलता है कि जो आपके पास कॉर्पोरेट पॉलिटिकल फंडिंग्स हैं वो हमें कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये हमारे लिए चैलेंज कैसे प्रेजेंट करता है इंक्रीजिंग। अगर हम बात करते हैं कॉर्पोरेट पॉलिटिकल फंडिंग की, ठीक है, तो हम जानते ही हैं, ठीक है, कि जो भी एवरी चैरिटी हैज अ हिडन प्राइस, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो ये कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, ठीक है, ये सिर्फ चैरिटी के लिए डोनेशंस कर रहे हैं, ठीक है, उनके कुछ अपने स्वार्थ हैं जिनके लिए इनके द्वारा ये डोनेशंस की जा रही हैं। और ये जो कॉर्पोरेट पॉलिटिकल डोनेशंस हैं ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालती हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग पे, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल डोनेशंस हैं ये इन्फ्लुएंस करती हैं आपकी पॉलिसी मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वहीं पे अगर हम इन डोनेशंस की बात करते हैं तो जो हमारे पास रिपोर्ट्स पब्लिश की गई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, जो आउट ऑफ 100% जो 82% ऑफ डोनेशंस हैं, ठीक है, जो हमें टोटल अप्रोक्सीमेटली 3811 करोड़ की देखने को मिलती हैं, इस टोटल अमाउंट का 82% सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए डोनेट किया गया है जो आपके पास है बीजेपी। क्लियर? तो यहां पे ये जो डोनेशंस हैं, ठीक है, ये अनइवन प्लेइंग ग्राउंड भी प्रोवाइड कर रही हैं, बिकॉज जो मेजॉरिटी ऑफ द डोनेशंस हैं वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी को जा रही हैं, ठीक है। तो यहां से ये अंडरमाइन करता है जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन का हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, उसको ये पॉइंट अंडरमाइन करता हुआ हमें दिखाई देता है। बिकॉज यहां पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमें देखने को नहीं मिल रही है, बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द डोनेशंस हैं वो तो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को ही जा रही हैं। इसके अलावा जो रीजनल पार्टीज हैं, ठीक है, या हमें स्टेट लेवल पे जो पार्टीज देखने को मिलती हैं उनके बहुत ही कम डोनेशन, ना के बराबर हमें डोनेशन देखने को मिलती है, ठीक है।
तो जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको ये अंडरमाइन करता हुआ दिखाई देता है। क्लियर? तो यहां पे जो मेन चैलेंज है, हम ये जो पॉलिटिकल फंडिंग है अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, तो जो ये मेन चैलेंज हमें प्रेजेंट करता है वो यही है कि विद दिस पर्टिकुलर स्कीम जो ट्रांसपेरेंसी है वो तो हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है, बट हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये जो इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी है ये अल्सो एंश्योर करे डेमोक्रेटिक अथॉरिटी को। ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज हम जानते हैं, ठीक है, कि एक जो परसेप्शन है, अगर जो हमारे पास कॉमन सिटीजन हैं उनके अंदर एक परसेप्शन डेवलप हो जाता है कि देयर इज अ क्लोजनेस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड कॉर्पोरेट हाउसेज, तो ये जो कॉमन सिटीजन्स हैं उनका जो ट्रस्ट है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर, उस ट्रस्ट को इरोड कर देती है। क्लियर? तो ये हमारे पास मेन चैलेंज है जिसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। नो डाउट इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर हमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ती हुई दिखाई दी है, बट ये ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर करती है, कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म करती है डेमोक्रेटिक अथॉरिटी के बीच में, वो देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो ये हमारा आज का डिस्कशन था अबाउट द इलेक्टोरल ट्रस्ट। इसमें हमने कंपैरिजन देखा इलेक्टोरल ट्रस्ट के बीच में और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बीच में। क्लियर? दैट्स इट फॉर टुडेस डिस्कशन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।